ये जेडीए ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो मंत्रिमंडल की एक एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई शांति धारीवाल की अध्यक्षता में उनके संयोजन में उसको मामला सौंप दिया है। किसानों की जो मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एम्पावर्ड कमेटी निर्णय लेगी। उसमें आमंत्रित किया है किसान युवा संघर्ष समिति को, नींदड़ किसान युवा संघर्ष समिति, डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत जिसके संयोजक हैं, उस कमेटी को आमंत्रित किया है। और जब तक कमेटी का फैसला, एम्पावर्ड कमेटी का फैसला होता है, तब तक जेडीए यहां इस जमीन पर किसी भी तरीके से कोई दखल नहीं देगा। इस बात का विश्वास मैंने दिलाया है। जेडीसी जी रविकांत जी उनसे बात करके, स्पीकर ऑन करके बात करके उनसे इस बात का कमिटमेंट लिया है। पहले भी हमने आंदोलन स्थगित कराया था, तब भी ये कमिटमेंट था कि जेडीए यहाँ कोई दखल नहीं देगा। जेडीए ने कोई दखल नहीं दिया। आज भी स्थिति है कि आंदोलन स्थगित हुआ, आमरण अनशन जो कर रखा था उस आमरण अनशन तो समाप्त हुई है और समाधि को स्थगित किया है, लेकिन आंदोलन इनका जारी रहेगा, ये इन्होंने कहा है। हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सप्ताह में हम एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग करा सकें, लेकिन अगर कोई इलेक्शन वाली या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो जितना जल्दी हो सके हम एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग कराएंगे और उस फैसले को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। एम्पावर्ड कमेटी के सामने जब युवा किसान संघर्ष समिति का डेलीगेशन जाएगा तो मैं भी इनके साथ में इनकी बात रखने के लिए एम्पावर्ड कमेटी के सामने जाऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूं जो नींदड़ जमीन बचाओ युवा संघर्ष समिति को, जिन्होंने आज समझदारीपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने आंदोलन को स्थगित किया। नीचे रखना घूम गया, थोड़ा सा नीचे। देखिए, सरकार की तरफ से माननीय महेश जोशी जी हमारे बीच में आज आए हैं। पहले भी आप 3 बार हमारे बीच में आ चुके हैं। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है और माननीय महेश जोशी जी पे हमें विश्वास है, लेकिन पिछले 69 दिनों में हमें लगातार इस संघर्ष को जारी रखना पड़ा और हम फिर भी कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे बढ़कर कदम लिया है उन्होंने। हमारे मंत्रिमंडल स्तरीय समिति के गठन का जो हमारी मांग थी उसको उन्होंने स्वीकार किया है और निश्चित रूप से मुझे ये विश्वास है कि मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष हम जो अपनी बात रखेंगे उसमें किसानों का पक्ष सकारात्मक तरीके से सुना भी जाएगा और उसके ऊपर सकारात्मक निर्णय भी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। माननीय महेश जोशी जी भी हमारे साथ रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जयपुर के जो नींदड़ के जो हमारे किसान हैं, पिछले 10 वर्षों से जो उनके वाजिब हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो उनकी लड़ाई जो है एक मुकाम पर पहुंचेगी। एक सकारात्मक उनके मांगों पे विचार भी होगा और उनके वाजिब हक उनको मिलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जब तक हमारा मंत्रिमंडलीय समिति से हमारी बातचीत होती है, मीटिंग होती है और उस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक हमने जमीन समाधि सत्याग्रह को स्थगित किया है। हमारे 5 साथी जो आमरण अनशन पे थे उनका अनशन हमने स्थगित कर दिया है, लेकिन हमारा ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। हमारा धरना यहाँ पर 24 घंटे जैसे चलते आया वैसे जारी रहेगा। हमें फिर उम्मीद है कि सरकार इस आंदोलन की गंभीरता को भी समझेगी, किसानों की वाजिब मांग को भी समझेगी और एक किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार का जो दावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और जो काम वो अच्छा कर रहे हैं इस प्रदेश में, निश्चित रूप से नींदड़ के किसानों को न्याय मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।